मैंने अपनी आंखें निकाल ली और अपनी बहन को दे दी ताकि वह जीवित रह सके। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को एकजुट किया। उन्होंने मुझे रहस्यमयी बर्फ के ताबूत मिस्टिक आइस कॉफिन के अंदर सील कर दिया। वे मुझे तब तक परिष्कृत रिफाइन करना चाहते थे जब तक कि मेरी आत्मा नष्ट न हो जाए, क्योंकि सबकी नजर में मैं दुनिया का सबसे दुष्ट प्राणी हूँ। निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए मैं बस मुस्कुराया। जीवन में क्या आनंद है, मृत्यु में क्या डर है। मैंने अपने जीवन का मिशन पूरा कर लिया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसी बीच सुप्रीम माउंटेन पर हर कोई भव्य व्यूह ग्रैंड अरे शुरू करने के लिए अपने मंत्र पढ़ने ही वाला था। अचानक एक कड़ाके की ठंडी धुंध उठी। यह रहस्यमयी बर्फ के ताबूत के ऊपर तैरने लगी। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी संप्रदायों सेक्ट्स के साधकों को तनाव में डाल दिया। उन्होंने जल्दी से अपने जादुई हथियार निकाले और तैयार हो गए। तभी एक तेजस्वी महिला आगे बढ़ी। उसकी गरिमामयी आकृति सबसे अलग दिख रही थी। उसका आभास प्राचीन बर्फ की तरह ठंडा था। कोई भी उसके 10 फीट के दायरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने हल्की सी खांसी की। उसकी आंखों से चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। एक भी साधक ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका नाम जियांग किंग शुई था। उसकी सर्वोच्च शक्ति ने उसे मानव जगत का स्वामी बना दिया। पूरे रहस्यमयी क्षेत्र मिस्टिक रियलम में 5 से भी कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। उसकी सुनहरी उग्र आंखें उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां डिवाइन आर्टिफैक्ट्स थीं। वह और ताबूत के अंदर मौजूद 5 रेल्म सुप्रीम बचपन के प्रेमी थे। वे अपनी युवावस्था में जल्दी ही शक्तिशाली बन गए। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए, लेकिन अंत में वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। सुप्रीम दानव लोक डिमोन रियलम में चला गया, जबकि जियांग किंग शुई मानव लोक की स्वामी बन गई। जियांग किंग शुई ने बर्फ के ताबूत की ओर देखा और कहा, रहस्यमयी बर्फ का ताबूत एक दिव्य वस्तु है। परिष्कृत करते समय यह ब्रह्मांडीय संकेत कॉस्मिक साइंस पैदा करेगा। 7 दिनों में अंदर मौजूद व्यक्ति पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा। इस दौरान उसकी जीवन की यादें छवियों में बदल जाएंगी। उन्हें देव, मानव और दानव लोकों में दिखाया जाएगा। हम सभी उन पापों को देखेंगे जो इस दानव ने अपने जीवन में किए हैं। जियांग किंग शुई के बोलने के ठीक बाद ताबूत की धुंध ने आकाश में एक विशाल स्क्रीन बना दी। सबने ऊपर देखा। स्क्रीन पर एक सुंदर युवा लड़का दिखाई दिया। वह एक राख के पेड़ एश ट्री के नीचे आराम कर रहा था। उसके पास एक पालने में एक प्यारी बच्ची सो रही थी। भीड़ सन्न रह गई। यह अपनी युवावस्था में सुप्रीम ये हाव था। तभी स्क्रीन पर एक सज्जन व्यक्ति दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए ये हाव के पास गया। वह मेरे पिता हैं। जियांग किंग शुई की बर्फीली आंखें थोड़ी फड़क उठीं, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गई। उसने 1000 साल तक साधना की थी। उसने बहुत पहले ही सांसारिक भावनाओं को त्याग दिया था। स्क्रीन पर पिता जियांग ने प्यार से यह हाव की ओर देखा। जब नन्ही किंग शुई बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनने दूंगा। वह बहुत बदसूरत है और आप चाहते हैं कि वह मेरी पत्नी बने। उसे अपने पास रखो और खुद पालो। इन शब्दों ने सुप्रीम माउंटेन पर मौजूद सभी लोगों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मानव लोक की भविष्य की स्वामी तेजस्वी बर्फ की देवी को वास्तव में बचपन में बदसूरत कहा गया था। जब भीड़ उत्सुकता से देख रही थी, चीजें अचानक बदल गईं। 1 दर्जन से अधिक हत्यारे शहर में घुस आए। उन्होंने बिना किसी कारण के नरसंहार शुरू कर दिया। पिता जियांग घबरा गए और नन्ही किंग शुई को ये हाव की गोद में डाल दिया। उन्होंने उन्हें तहखाने में धकेल दिया। उन्होंने ये हाव से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकल। लेकिन बाहर कदम रखते ही पिता जियांग को एक परछाई ने काट दिया। वह काली परछाई रुकी नहीं। वह घर के अंदर झपड़ी और खाली कमरे को देखा। कुछ न पाकर वह मुड़ी और चली गई। तहखाने में छिपे हुए ये हाव ने जियांग किंग शुई का मुंह कसकर बंद कर रखा था। उसने एक आवाज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अचानक सुप्रीम माउंटेन पर लोगों का एक समूह ठहाके मारकर हंस पड़ा। किसने सोचा होगा कि अहंकारी दानव बचपन में साधारण मनुष्यों द्वारा लगभग मारा ही गया था। किसी ने आह भरते हुए कहा, अगर सुप्रीम तभी उनके हाथों मर गया होता तो भविष्य का सारा रक्तपात टल जाता। इन शब्दों ने दिल को छू लिया। यहाँ तक कि जियांग किंग शुई ने भी सहमति में थोड़ा सिर हिलाया, उस क्रूर यातना के बारे में सोचते हुए जिसका उसने बाद में सामना किया था। उसने सोचा था कि ये हाव के साथ वहीं मर जाना एक बेहतर अंत हो सकता था। पर्दे पर काले कपड़ों वाले आदमियों के जाने के बाद ये हाव जियांग किंग शुई को तहखाने से बाहर ले आया। हर किसी को शक था कि वह अगले ही पल उसे छोड़ देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसे कसकर पकड़ लिया। बाहर भागते समय वह लड़खड़ा गया। पर्दे पर कांपते हुए ये हाव को अभी भी उसकी रक्षा करते हुए देखकर जियांग किंग शुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह इन यादों को पूरी तरह से भूल चुकी थी।
लेकिन इस दृश्य ने उसे थोड़ा भावुक कर दिया। आखिरकार एक कम उम्र का बच्चा एक बच्चे को गोद में लिए हुए, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि आगे उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। तभी जियाओ मानमान जियांग किंगशुई के पास आई। लॉर्ड जियांग, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? उस समय सुप्रीम ने आपकी परवाह की होगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथों से आपकी दोनों पुतलियां डबल प्यूपिल्स निकाल दी। यहां तक कि उन्होंने आपकी सुप्रीम हड्डी, सुप्रीम बोन भी उखाड़ दी। उन्होंने आपको 81 दिनों तक शुद्ध करने के लिए दहकती आग में डाल दिया। अगर आपकी गोल्डन फेरी आइज को जागृत नहीं किया होता तो आप बहुत पहले ही जलकर राख हो गई होती। जियाओ मानमान की बातें सुनकर भीड़ हैरान रह गई। यह एक परम गुप्त रहस्य था। जियांग किंगशुई ने फिर से भौहें सिकोड़ ली। उसका खूबसूरत चेहरा एक बार फिर कठोर हो गया। चाहे उसने अपने बचपन में जो कुछ भी किया हो, वह उसकी बात की क्रूरता की भरपाई नहीं कर सकता था। जियांग किंगशुई को फिर से शांत होते देख जियाओ मानमान ने संतोष के साथ ताबूत में ये हाउ की ओर देखा। उसकी आंखें नफरत और कड़वाहट से भरी थीं। उसकी यादों की गहराई में ये हाउ ने उसे जो नुकसान पहुंचाया था, वह 10 जियांग किंगशुई के संयुक्त नुकसान से भी बदतर था। आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गए। मैं तुमसे इन वर्षों का कर्ज एक एक करके चुकावाऊंगी। फिर पर्दा दोबारा बदला। छोटा ये हाउ कस्बे से जंगल तक पूरा रास्ता दौड़ कर गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही वह आराम करने के लिए बैठा, उनके सामने एक भूखा भेड़िया आ गया। बिना किसी चेतावनी के वह उसकी गोद में मौजूद बच्चे पर झपटा। डरे हुए ये हाउ ने अचानक कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी पतली बाजू का इस्तेमाल किया। भेड़िए ने बेरहमी से उसके मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इससे भीड़ अवाक रह गई। इस स्थिति में ये हाव चाहता तो जियांग किंगशुई को वहीं छोड़कर अकेले भाग सकता था, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से अपनी बहन की रक्षा करना चुना। जियांग किंगशुई पर्दे की ओर टकटकी लगाकर देख, जैसे जैसे चित्र चलते गए उसकी भूली हुई यादें उसके दिमाग में फिर से जागने लगीं। नन्ही किंगशुई के रोने के बीच ये हाव एक जंगली जानवर में बदल गया। वह भूखे भेड़िए से भिड़ गया। एक इंसान और एक भेड़िया एक दूसरे को पागलों की तरह नोचने लगे। देखने वाले सभी वर्तमान युग के शीर्ष योद्धा, टॉप टियर फाइटर्स थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत क्रूर लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन अभी बिना किसी जादुई साधना के इस लड़ाई ने उनकी रूह कंपा दी। जियांग किंगजू जो चुप थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये हाव उसके लिए इस हद तक जाएगा। इस दृश्य ने उसे झकझोर कर रख दिया। पर्दे पर ये हाव को देखकर जियांग किंगशुई एक आह भरे बिना नहीं रह सकी। काश लोग कभी न बदलते तो कितना अच्छा हो। पर्दे पर एक और मोड़ आया। जैसे ही ये हाव हार मानने वाला था, उसके पीछे शून्य वॉइड में डरावनी गहरी नीली आंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुला। खूंखार भेड़िया अचानक सुन्न, पैरालाइज्ड हो गया। इस ब्लड लाइन ओरा से पूरी तरह दबे होने के कारण उसकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। शून्य में मौजूद उन गहरी नीली आंखों ने सभी जीवित चीजों पर एक राजा की तरह नीचे देखा। जो भेड़िया पहले अभिमानी था, वह मौके पर ही डर के मारे मर गया। इन डबल प्यूपिल्स के प्रकट होने ने वहां मौजूद सभी को डरा दिया। यह कैसे संभव है? डबल प्यूपिल्स दुनिया की सर्वोच्च प्रतिभा थी। एक बार जागृत होने पर वह व्यक्ति जन्मजात सुप्रीम बन जाता था। लेकिन यह हाव इन डबल प्यूपिल्स का मालिक कैसे हो सकता है? 5 रहस्यमयी लोकों, 5 मिस्टिक रियलम्स में हर कोई यह जानता था। जियांग किंगशुई के पास कभी दोहरी पुतलियां, ड्यूअल पुपिल्स थीं। वह सितारों को पढ़ सकती थी और रसातल, एबिस के पार देख सकती थी। फिर सुप्रीम लॉर्ड ये हाव ने उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दी। लेकिन रुकिए, अब ये हाव ही दोहरी पुतलियों को जागृत करने वाला क्यों है? एक ही युग में 2 लोग कभी भी इनके स्वामी नहीं हो सकते। भीड़ ने फिर से स्क्रीन की ओर देखा। ये हाव ने अपनी सारी ताकत लगा दी और बेहोश हो गया। पास ही एक कमजोर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने पूरी तरह सदमे में बर्बाद युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। उसने जल्दी से यह हाव और नन्ही बच्ची किंगशुई को उठाया और वहां से चला गया। जब यह हाव ने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसने अपनी गंभीर चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरी बहन कहाँ है? वह एक हिंसक नन्हे जानवर की तरह था जो बूढ़े आदमी पर दहाड़ रहा था। यह हाव की प्रतिक्रिया देखकर बूढ़ा आदमी गुस्सा नहीं हुआ। उसने बस अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। बच्ची वहीं चैन की नींद सो रही थी। किंगशुई को सुरक्षित देखकर लड़का शांत हुआ और ये हाव ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब लड़का शांत हो गया तो बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मुझे अपनी मृत्यु के बाद किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे दफना सके। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है। मैं तुम दोनों में से केवल एक का ही पेट भर सकता हूँ। क्या आप मेरी बहन को रख सकते हैं? मैं चला जाऊंगा।
उसके दृढ़ संकल्प ने बूढ़े आदमी को स्तब्ध कर दिया। यह छोटी बच्ची वैसे भी मर रही है, उस पर खाना बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्यों? उसका शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? बूढ़े आदमी ने बस अपनी आंखें बंद कर, ये हाव ने उसकी ओर देखा, फिर सोती हुई बच्ची की ओर। अगले ही पल रेंगते हुए आगे बढ़ा और अपना सिर फर्श पर दे मारा। खून से भरी आंखों के साथ उसने बूढ़े आदमी से अपनी बहन को बचाने की भीख मांगी। बूढ़े आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये हाव के माथे से खून बहने लगा। उसे अपनी बहन को बचाने के लिए इतना झुकते हुए देख स्क्रीन के बाहर खड़े कल्टीवेटर्स साधक एकदम सन्न रह गए। जियांग किंग सुई ने ये हाव की ओर टकटकी लगाकर देखा। उसकी मुट्ठियां उसकी ड्रेस के अंदर कसकर भिंची हुई थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब उस पर एक गहरा गुस्सा छाया हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके लिए खुद को इस तरह नीचा गिराएगा। उसकी हताश विनती उसके दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह बार बार चोट कर रही थी। उसके शरीर से एक घातक आभा ऑरा निकलने लगी। किंग सुई ने स्क्रीन पर दिख रहे उस बूढ़े आदमी को गुस्से से देखा। यह बूढ़ा कमीना मरने के लायक है। उसकी सुनहरी आंखें सभी भ्रमों के पार देख सकती थीं। वह जानती थी कि उसका बचपन का स्वरूप वास्तव में खतरे में नहीं था। वह कमबख्त बूढ़ा झूठ बोल रहा था। उसकी जान लेने की नीयत को महसूस करते हुए भीड़ घबरा गई। एक बुरी भावना सब पर हावी हो गई। वापस स्क्रीन पर यह हाव के शब्दों ने आखिरकार बूढ़े आदमी को प्रभावित किया। अगर मैं उसे बचा सकता हूं तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बूढ़े आदमी ने अपनी धुंधली आंखें खोली। यह हाव तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय वह हिचकिचाया। बूढ़े आदमी की आवाज तेज हो गई। वह थोड़ा उपहास करते हुए भी लग रहा था। तुम हिचकिचाए? अपनी जान के बदले उसकी जान नहीं बचाना चाहते? बूढ़े आदमी की आंखों की वह अजीब चमक फीकी पड़ गई। मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। उस जवाब ने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से दंग कर दिया। बोलने से पहले वह काफी देर तक खामोश रहा, आह भरते हुए। इस पहाड़ पर एक जादूगरनी रहती है। वह तुम्हारी बहन को ठीक कर सकती है, लेकिन उसका नियम सरल है। एक जीवन बचाने के लिए उसे एक जीवन लेना होगा। अगर तुम वह सौदा करना चाहते हो तो जाओ। ये हाव ने गहराई से सिर झुकाया। उसने सोती हुई बच्ची को उठाया और दरवाजे की ओर चल दिया। जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, बूढ़ा आदमी फिर से बोला, बच्चे, इस मृत वजन को ढोना थका देने वाला है। तुम उसे यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। यह सुनकर यह हाव बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने बस एक वाक्य कहा, जीवन इतना लंबा है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसके जीवन के एक हिस्से के लिए उसे अपनी गोद में उठा लूं? स्क्रीन के बाहर किंग सुई के गाल पर एक आंसू लुढ़क गए। अपने भाई को उसे ले जाने के लिए संघर्ष करते देख उसका दिल बुरी तरह से दुखने लगा। चलना बंद करो, वे तुमसे झूठ बोल रहे हैं। किंग सुई अपने मन ही मन चिल्लाई। भीड़ लगभग सुप्रीम लॉर्ड के भविष्य के पापों को भूल गई थी। अभी के लिए उन्होंने केवल एक लड़के की याद देखी जो अपनी बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा था। स्क्रीन पर ये हाव पिछले पहाड़ पर पहुंच गया और उनके सामने काले चोगे में एक बदसूरत जादूगरनी प्रकट। यह सुनकर कि वह क्यों आया है, वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसने हवा से एक लाल और एक काली गोली निकाली। काली गोली का मतलब तुरंत मृत्यु है। लाल गोली किसी भी बीमारी को ठीक कर देती है। ये हाव ने उनका निरीक्षण करने के लिए अपनी अधूरी दोहरी पुतली शक्ति का इस्तेमाल किया। लाल गोली में एक घातक परजीवी पैरासाइट छिपा था। काली गोली पूरी तरह शुद्ध थी। अचानक जादू की कमी के कारण ये हाव बेहोश हो गया। जादूगरनी बिजली की गति से उसके पास पहुंची। वह डरी हुई लग रही थी। आंखों की उस शक्ति ने उसे वास्तव में डरा दिया था। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकें हटा। दोहरी पुतलियां, ड्यूअल प्यूपिल्स, उसे ही घूर रही थीं। दर्द भरी चीख के साथ वह पीछे लटक गई, जैसे उसे बहुत जोर की चोट लगी हो। वह आभा, वो आंखें, मैं गलत थी, ये जन्मजात दोहरी पुतलियां हैं। उसने जल्दी से याहू के मुंह में लाल गोली डाल दी। उसका शरीर लाल चमकने लगा, जिससे उसकी टूटी हुई नसें तेजी से ठीक होने लगीं। फिर उसने बच्चे के मुंह में काली गोली डाल दी। बच्चे का चेहरा तुरंत गहरे बैंगनी रंग का हो गया। भयानक दर्द में छोटा चिंगशुआई बिलखने लगा। उसका रोना उस चुड़ैल को परेशान कर रहा था जिसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक खाई एबिस से एक आवाज उसके पीछे गूंजी, तुम मौत को दावत दे रही हो। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे तुरंत कुचल दिया। उस बेरहम हत्या ने बाहर खड़े सभी लोगों की सांसें थमा दी। यह असली पत्थर दिल सुप्रीम लॉर्ड था। याहो ने अपनी चीखती हुई बहन की ओर देखा। उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। उसका रोना कमजोर हाथ से निकल रही हो, लेकिन याहो ने बस प्यार से मुस्कुरा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ठीक रहोगी। बस थोड़ी देर और सह लो चिंगशुआई, दर्द जल्द ही रुक जाएगा। अब से तुम्हें मेरी आंखें बनना होगा।
अगले ही पल याहो ने अपनी उंगलियां अपनी ही आंखों में डाल दी। उसकी आंखों के कोटरों से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। भीड़ पागल हो गई। अपनी बहन को बचाने के लिए इस राक्षस ने सचमुच अपनी दोहरी पुतलियां निकाल दी। दुनिया में और कौन इतना निर्दयी था। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य का सुप्रीम लॉर्ड इतना हिंसक बन गया। वह बचपन में भी खुद के प्रति भयानक रूप से क्रूर था। छिंग शुआई ने मुंह भरकर खून की उल्टी की। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं जानती थी कि उनका उपयोग कैसे करना है। वे दोहरी पुतलियां वास्तव में उसकी कभी थी ही नहीं। उसके भाई ने उसके लिए क्या कुछ नहीं सहा। ये शब्द याद करते हुए, तुम्हें मेरी आंखें बनना होगा, वह अब खुद को रोक नहीं सकी। अपने भाई के लिए चीखते हुए वह बर्फ के ताबूत आइस कोफिन पर। भीड़ घबरा गई। तभी एक खूबसूरत आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। वेनेरेबल जियांग, क्या तुम मरना चाहती हो? अगर तुमने उसे आजाद किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह असुर राजा डेमोन किंग ली हाईवेई था। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक चमकता हुआ लाल कोढ़ा निकाला। असुर लॉर्ड जो मनमान ने भी अपनी आभा और प्रकट। अंतरिक्ष हिल गया। वह एक भूत की तरह छिंग शुआई के सामने आ गई। एक कदम और बढ़ाया तो मैं मौत तक तुमसे लड़। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें अटूट शक्ति थी। लेकिन छिंग शुआई को अब कोई परवाह नहीं थी। वह उनके पास से निकलकर ताबूत की ओर बढ़ा गई। दोनों महिलाएं उसे पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन जैसे ही छिंग शुआई ने स्क्रीन को छुआ, दर्द का एक बड़ा झटका उन्हें लगा। तीनों महिलाएं पीछे की ओर जा गिरी। बर्फ के ताबूत की यादें वास्तव में शारीरिक दर्द साझा कर रही थीं। छिंग शुआई का चेहरा मुर्दे जैसा पीला, दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी, भाई, तब तुमने कितना दर्द निगला था। तुम एक साधारण इंसान होकर भी इसमें कैसे जीवित रहे? उसकी तेज दर्दनाक आवाज ही एकमात्र सुनाई देने वाली ध्वनि बची थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि जो भाई उसे इतना प्यार करता था, उसने उसे भविष्य के 81 दिनों के लिए ब्रह्मांडीय भट्टी कॉस्मिक फर्नेस में क्यों डाल दिया। विशेषज्ञ उसे खौफ में देख रहे थे। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यह पूजनीयों वेनेरेबल्स के बीच की लड़ाई थी। साधारण मनुष्यों का इसमें कोई स्थान नहीं था। टकराव के दौरान वोंग फे हंग चुपके से निकल गया और उसने एक जेड टैलिस्मन को कुचल दिया। आसमान से एक अलौकिक आवाज आई, पूजनीय जियांग, कृपया शांत हो जाइए। वह आवाज एक पवित्र मंत्र की तरह लग रही थी। छिंग शुआई का दर्द तुरंत गायब हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। यह सुप्रीम डिटैचमेंट वॉन्डरर बाई जी थी। प्रगाढ़ स्वर्गलोक, प्रोफंड हेवन रियलम की सबसे रहस्यमयी शक्ति। उसके बारे में एक कहावत थी, सुप्रीम लॉर्ड के नीचे वह अजेय है, सुप्रीम लॉर्ड के खिलाफ वह मुकाबले को बराबरी पर ला सकती है।